नमस्कार दोस्तों। तो कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी एंड राइटिंग बूस्टर प्रोग्राम का आज हमारा 10वां दिन है और ये 9वां आर्टिकल है, क्योंकि एक आर्टिकल जो है हम लोगों ने 2 दिन में एक बार पढ़ा है। तो 9वां आर्टिकल आज हम लोग देख लेते हैं। आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक पहली सीढ़ी जैसा कथन कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है हमेशा इस बात को बार बार याद दिलाता है कि इस समाज में रहने वाला हर मनुष्य जिस समय अपना शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक या अन्य किसी और आयाम में विकास कर रहा होता है, उस समय उसके इस विकास में समाज के हर वर्ग से जुड़ा व्यक्ति उसकी सहायता कर रहा होता है। यदि कोई व्यक्ति केवल किसी विशेष प्रकार के सीमित छवि वाले संस्थानों से ना गुजरा हो तो उसने लगभग समाज के निम्न से लेकर उच्च स्थिति तक के हर वर्ग की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद ली होती है। परंतु दुखद है कि जब वह अपने विकसित स्वरूप के अंतिम चरण में पहुंचता है तो उसकी संवेदनाएं, उसके जनहित के भाव, सब कुछ एक वर्ग विशेष तक सीमित हो जाते हैं और वह आदमी समाज की एक नई परिभाषा गढ़ लेता है। संपूर्ण समाज का ऋणी वह व्यक्ति खुद अपने समूह तक संकुचित हो जाना चाहता है और उस समूह को एक अलग समाज की श्रेणी में लाकर खड़ा कर लेता है और खुद को उस समूह का उद्धारक। यहाँ आप समझ गए होंगे, इस पहले पैराग्राफ पर ही बाकी के आर्टिकल की पूरी थीम टिकी हुई है, तो इसे ज़रूर समझ लीजिएगा कि सारे समाज के सहयोग से निर्माण हुआ व्यक्तित्व का और अंत में जो है खुद को किसी वर्ग विशेष से जोड़ के और उसके उद्धारक बनने का आप प्रयास करने लग गए। तो फिर ऐसे अनगिनत उद्धारक इस समाज में आज यहाँ वहाँ अपने बौद्धिक तर्कों के साथ घूम रहे हैं। इन उद्धारकों से कोई ये पूछे कि जब उनके सीखने का समय था उस समय अपनी सीमाएँ क्यों अपने तथाकथित समाज तक नहीं रखीं, जबकि वास्तविक समाज के लिए उसके मन में कभी कहीं कोई संवेदना, सौहार्द था ही नहीं। ऐसे आदमी को सोचना चाहिए अपने झूठे चरित्र और व्यक्तित्व के बारे में, जिसने समाज से सीखते समय मानवीय पहलुओं के सार्वभौमिक होने के महत्व को किताबी रूप से समझा और उसके बाद उसे दिखावे के तौर पर मान्यता भी देता रहा। परंतु जब इस ज्ञान को धरातल पर कार्य रूप परिणत करने की बारी आई तो अब बस उसे अपना समूह ही समाज नजर आने लगा। सारी दया, सारा प्रेम, सारी सद्भावनाएं सिमट कर रह गईं केवल अपने समाज के लिए। अन्य वर्ग उसे अपने समूह के शत्रु नजर आने लगते हैं अपनी छद्म बौद्धिकता के कारण। इनका अंतःकरण इतना दूषित हो चुका है कि इन्हें अपना सामाजिक छल भी पुण्य समझ में आने लगता है और वास्तविकता को संकीर्ण कहते हैं। ऐसे लोग अपने ढोंग को संकीर्ण नहीं मानते, अपनी कृतज्ञता को संकीर्ण नहीं मानते ये लोग, अपने छल को संकीर्ण नहीं मानते ये लोग, अपनी राजनीतिक मंशाओं को खुद मन के किसी कोने में तब तक छिपा कर रखते हैं जब तक कहीं विध्वंस ना करा दें, कहीं द्वेष ना पैदा कर दें, कहीं दंगा फसाद ना करा दें और अपने इस काम को पुण्य की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि इन जैसे लोगों के कारण ही उनके समूह या वर्ग को समाज ने पहले ही हाशिए पर ले जाकर खड़ा कर दिया है और फिर भी अपने पूर्वजों के उसी कार्य को पुनः पुनः दोहरा कर अपने समूह को और शर्मसार कराने में लगे रहते हैं। ऐसे लोग सिर्फ समाज के ही नहीं बल्कि अपने समूह के भी अपराधी हैं, क्योंकि ये समाज के साथ तो धोखा करते ही हैं, साथ ही अपने समूह पर ढोंग, आडंबर, पाखंड और गद्दार जैसे तमगे लगवाकर बस खुद को ऊंचा बनाए रखने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को ना तो कभी समाज क्षमा करेगा और ना ही उनका समूह, क्योंकि कल इनके नाम का उदाहरण लेकर समाज भी बहिष्कृत कर देगा इनके समूह को और अपनी संरचना से बाहर कर देगा और इन्हीं के नाम का उदाहरण इनके समूह में एक गलत स्वार्थी परंपरा को जन्म देगा। ऐसे ही प्रयास इतिहास में जब भी किसी समूह विशेष ने किए तो परिणाम विघटन ही हुआ है, चाहे वह प्रयास सर सैयद अहमद खां का हो, चाहे जिन्ना का, चाहे हिटलर का, चाहे मुसोलिनी का या वैश्विक राजनीति में किसी राष्ट्र विशेष का। बहुत स्पष्ट है इतिहास से कि विश्व तब टूटा जब किसी देश ने खुद को सबका उद्धारक समझा, राष्ट्र तब टूटा जब किसी वर्ग या समूह ने खुद को उद्धारक समझा, राज्य तब टूटे जब किसी क्षेत्र विशेष ने खुद को उद्धारक समझा और परिवार तब टूटा जब किसी व्यक्ति विशेष ने खुद को उद्धारक समझा। अब तो रोको इस विभीषिका को, अभी भी ऐसे उद्धारक हर स्तर पर बने हुए हैं और निरंतर पैदा हो रहे हैं। तो ये हमारा आज का आर्टिकल था, छोटा ही था, लेकिन आप इसको जो है बार बार सुन के, आपका काम क्या है, आपका काम है शब्दावली देखना और थोड़ा सा जो है मेंटल एक्सरसाइज करना, समझने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेंटल एक्सरसाइज आपकी होगी, क्योंकि कहीं कहीं पे सेंटेंस जो है काफ़ी गहरे और उलझे हुए रहते हैं। तो जब ऐसा है देखिए, जब आप अपने ब्रेन को ये क्या देखिए, कुछ चीज़ें जो है अभ्यास की और एक्सरसाइज की हैं, जैसे कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करने वाला आदमी, जो वेट लिफ्टिंग करते हैं लोग, तो वेट लिफ्टिंग डेली रेगुलर वे में कर रहे हैं, या जो कोई भाला फेंक रहा है जैसे आप देखते हैं नीरज चोपड़ा है, तो निरंतर अभ्यास जो करते हैं ना, तो अभ्यास से जो है क्षमताएँ विकसित हो जाती हैं। तो अगर आप 2 से 4 सेंटेंस, 5 सेंटेंस एक पैराग्राफ पे भी जो है एक्सरसाइज करा रहे हैं अपने दिमाग को, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली
हर चीज़ पे एक्सरसाइज करने लगेगा। और ये करने में आपको मुश्किल से 20 से 25 दिन लगते हैं। 20 से 25 दिन में ब्रेन जो है उस चीज़ के लिए ट्रेंड हो जाएगा। तो आपको धैर्य रख के अपने आप को 25 से 30 दिन केवल जो है मेंटल एक्सरसाइज करा लेनी है, केवल कॉम्प्रीहेंसिव एबिलिटी को डेवलप करने के लिए। और बार बार हिंदी की अच्छी चीज़ों को सुनना है, पढ़ना है। देखिए, इसको ये करने का इसका औचित्य आप समझ रहे होंगे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है एक आर्टिकल लाए और आर्टिकल पढ़ के सुना दिया। ये केवल इसलिए है कि देखिए, किताबें पढ़ने की आदत बहुत कम लोगों को होती है। तो जो लोग नहीं किताबें पढ़ पा रहे हैं वो एटलीस्ट कम से कम बार बार सुन के और इससे जो है शब्दावली धीरे धीरे करके अपने जीवन में बोलचाल की भाषा में शामिल करें, अपने लेखन में शामिल करें। बस ये प्रयास है। और अगर आप जो है इस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पे 1 महीने भी अगर आपने लगातार आर्टिकल सुन लिए और थोड़ा सा दिमाग को एक्सरसाइज कराई तो ब्रेन अपने आप ट्रेंड हो जाएगा इस चीज़ के लिए और ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम आगे होना बंद हो जाएगी। तो इसी के साथ हम लोग जो है अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों की भी सहायता करने के लिए उनको रिकमेंड कर सकते हैं। और प्लस रेगुलर जो है वीडियो आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम, तो इसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और देखिए, आपका चैनल सब्सक्राइब करने से क्या मेरा भी मोटिवेशन हो जाता है। जब जिस दिन भी 1-2 सब्सक्राइबर ही बढ़ते हैं तो अलग खुशी रहती है। बाकी तो ठीक है, जिसके लिए उपयोगी है वो करे, है ना। कोई इसमें जो है दबाव वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।